सीखने का ना तो कोई वक्त होता है दोस्तों, और ना ही कोई उम्र, और ना ही कोई जगह। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि केतु का माया जाल हो चुका है ख़त्म। आज से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य में आपने जो पिछले 18 महीनों में दुख देखा है, वह दुख आपके जीवन में खुशियों में बदल करके सुख के साथ आपके जीवन में वापस आने वाली है और आपके जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो आपको खुद ही यह रियलाइज हो जाएगा कि वास्तव में मनुष्य के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य इन्हीं ग्रहों के अनुसार चलते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी वह ग्रह हमारे जीवन में लाभकारी होते हैं तो लेकिन कभी कभी नुकसानदायक होते हैं। वह जो दुख का समय होता है ना दोस्तों, उससे कोई नहीं बच पाता। और यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है दोस्तों, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 के दिन आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। उस दिन केतु महाराज वृश्चिक राशि को छोड़ करके तुला राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर गए। यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि केतु ग्रह जो होते हैं वह राक्षस ग्रह हैं। जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी के मुताबिक परिणाम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जब आपके जीवन में 12 अप्रैल 2022 के दिन केतु महाराज तीसरे भाव में विराजमान हुए और तीसरे भाव में जो राशि पड़ती है वह तुला राशि है और इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं जिनके स्वामी होते हैं मंगल देव, राहु देव और देवगुरु बृहस्पति। और मंगल देव जो होते हैं दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली की पहले भाव के स्वामी बनते हैं यानी कि मस्तिष्क के अधिपति। और जब केतु महाराज मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो इससे इंसान को जिद्दी, हठी और क्रोधी बना देते हैं और ऐसा ही आपके जीवन में देखने को मिला। हालांकि यह जो वीडियो है दोस्तों, यह 18 महीने पहले की है, लेकिन अगर आप उससे भी पहले 18 महीने जाएंगे तो जब केतु महाराज वृश्चिक राशि में मौजूद थे तब से ही आपके जीवन में बर्बादी का दौर प्रारंभ हो गया है। क्योंकि केतु महाराज उस समय आपके सुख स्थान में बैठ करके आपको डिप्रेशन, तनाव, ससुराल पक्ष से मतभेद, करियर में दिक्कत और कई प्रकार की नाना प्रकार की समस्याएं पैदा किया। लेकिन अब देखिए क्या हुआ था। जब यह 2022 में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गए तो यह टेक्निकली आपको स्ट्रांग तो बनाए और अचानक सफलता की राह पर भी आपको लेकर गए, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी आपको बनाया। लेकिन तीसरे भाव में केतु का विराजमान होना कुछ हद तक ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, जब यह तीसरे भाव में बैठे तो यह अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखे, जो आपका विवाह का स्थान होता है, जिसको बर्बाद करने का कारक माने जाते हैं। व्यापार बिजनेस का घर होता है जहां पर समस्या उत्पन्न हुई। यह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखे, जिसकी वजह से आपके और आपके सीनियर अधिकारियों के बीच में मतभेद, वाद विवाद उत्पन्न हो गया। आपके ऊपर गलत आरोप लगाए गए और आपको नौकरी से निकाल दिया गया। आपका व्यर्थ का स्थानांतरण हुआ। इसके अलावा व्यर्थ का विदेश यात्रा भी आपको करना पड़ा। अपने कर्म क्षेत्र में आप अपने तरफ से तो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी यह जो है वह आपको बदनामी दे दिए। और अपनी नवम दृष्टि से दोस्तों यह आपके आय स्थान को प्रभावित किए, जिसकी वजह से आपके इनकम सोर्स को पूरी तरह से बंद कर दिए। आपके बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों के समक्ष आपका तालमेल खराब हो गया, आपकी पब्लिसिटी खराब हो गई और आपके आचरण में भी खराबी आ गई। हालांकि तीसरे भाव में केतु जब बैठा तो पैसों की कमी तो नहीं हुई, कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था होती रही और टेक्नोलॉजी के मामले में भी आप अपने रिश्तेदारों के बीच में काफ़ी बेहतर रहे। तीसरे भाव में जब यह केतु बैठा तो कहीं ना कहीं आपको गलत रिश्तों में ले गया
और व्यर्थ का स्थानांतरण आपको करना पड़ा। व्यर्थ की विदेश यात्रा और गलत जगह पर आपका विवाह करा दिया गया। आपका जीवन साथी आपके ऊपर ही आरोप लगाए गए और जिनके ऊपर आप पूर्ण भरोसा करते थे वही लोग आपके साथ विश्वासघात किए। उन लोगों ने षड्यंत्र करके आपके धन को लूट लिया और आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। लेकिन आपको यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन दोस्तों अब देखिए, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में यही केतु जो पिछले 18 महीनों से आपके जीवन में माया जाल फैला रखे थे, यह बिल्कुल 2 डिग्री पर चले गए हैं। और शास्त्र के मुताबिक जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में होता है तो वह बिल्कुल बाल अवस्था में चला जाता है, और जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में जाता है तो वह प्रभावहीन हो जाता है। बिल्कुल केतु के साथ ऐसा ही हुआ है। केतु बाल अवस्था में जाकर के प्रभावहीन हो चुके हैं, जिसकी वजह से दोस्तों अब आपके जीवन में केतु का दुष्प्रभाव खत्म हो गया है। अब आप अपने जीवन में वास्तविकता की तरफ धीरे धीरे लौटना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके जीवन में क्या होगा। जिन लोगों के समक्ष आपके व्यर्थ के रिश्ते हुए, जिनके कारण आपकी जीवन में परेशानी आई, जिनके कारण आपकी नौकरी खराब हुई, आपका वैवाहिक जीवन खराब हुआ, आपके ऊपर व्यर्थ के केस मुकदमे लगे, व्यर्थ के कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंसे। लेकिन अब धीरे धीरे आपको यह रियलाइज कराएंगे कि आपको अपने और पराया के बीच में एक परफेक्ट जानकारी क्या होता है, जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि इस समय दोस्तों आपकी मेमोरी पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी। आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से डिसीजन लेना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आय स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ी, जिसकी वजह से आपका आय रुक गया था, अब धीरे धीरे करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे करके अहंकार और क्रोध को शांत करके अपने नौकरी व्यापार में फिर से आप मुड़ना चालू कर देंगे, जिससे आपकी आय की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। तो वहीं सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में जो तांडव मचा वह भी अब धीरे धीरे करके शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तुला राशि में केतु महाराज गुजरते हैं तो उस समयावधि में इंसान को समाज से काट देते हैं, परिवार से काट देते हैं। गलत चीज़ों की वजह से इंसान अपने जीवन में अलग थलग पड़ जाता है, और ठीक ऐसा ही आपको पिछले 1.5 सालों में अपने जीवन में देखने को मिला, जिसकी वजह से न जाने आप कितनी बार डिप्रेशन में गए, तनाव लिया, और न जाने कितनी बार आपको एंजाइटी का शिकार होना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब केतु महाराज बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। अब आपको अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है जो पिछले 1.5 सालों में आपने खोया है। आपका सामाजिक संबंधों में मजबूती आएगी, पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी, हर पक्ष से अब आपको सहयोग मिलने वाला है। इस समय पुनः आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इज्जत और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों इस समय आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होने वाली है। अभी तक पिछले 1.5 सालों में आपने जितना भाग दौड़ किया है, जितना भी मेहनत किया है, और जितना परिणाम आपको मिलना चाहिए था वह परिणाम अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 1.5 सालों में जो भी मेहनत आपने किया है उसका परिणाम अब आपको धीरे धीरे करके मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि केतु का दुष्प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस समय आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ जो केतु महाराज के कारण प्रभावित हुए थे, खराब हुए थे, वह अब धीरे धीरे करके बेहतर बनने चालू हो जाएंगी। यानी कि इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। साथ ही दोस्तों इस समय अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था तो इस समय विवाह का भी योग बना हुआ है। इसके अलावा आपकी संतान के द्वारा भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है आज से लेकर के 30 अक्टूबर तक का समय, यह आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आपने पिछले 1.5 सालों में जो कुछ भी खोया है वह सब कुछ तो आपको प्राप्त होगा ही। साथ में दोस्तों आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आप सफलता प्राप्त कर लें। लेकिन अब आपको
वह अवसर प्राप्त होने वाला है जहां पर आप अपने आप को एक बेहतरीन जगह पर पाएंगे। यानी कि केतु महाराज के दुष्प्रभाव खत्म होने की वजह से अब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अब धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में स्थिर होना प्रारंभ कर देंगे और सभी चीज़ें आपकी अनुरूप होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इस समय आपको हर चीज़ का सही तरीके से केतु महाराज ज्ञान करवाने वाले हैं, लेकिन फिर भी केतु के इस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय आपको करना चाहिए। तो नियमित रूप से रोजाना सूर्यास्त के पश्चात केतु के बीज मंत्र ओम केम केतुए नमः इसका 108 बार उच्चारण कीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाइए। इससे आपके लिए केतु का यह जो समय होगा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।